काम करती है। आप यहाँ कह रहे हैं कि आपसे वीडियो में पूछा नहीं गया, अडानी को दे दिया गया। आप याद करो, जब किसानों के खिलाफ कानून बने, किसानों से नहीं पूछा गया। अभी ट्रक ड्राइवर, तमाम तरह के ड्राइवर सड़कों में हैं, ड्राइवरों के खिलाफ कानून बना, उनसे नहीं पूछा गया। जब सीए एनपीआर डांसी पे कानून बना तो मुस्लिम भाइयों से नहीं पूछा गया, बौद्धिस्टों से नहीं पूछा गया, ईसाइयों से नहीं पूछा गया। ये सरकारें पूंजीपतियों की गुलाम। अडानी अंबानी ने देश के बहुत सारे चैनल खरीद लिए हैं, इनको अपना प्रचार कराना है। आपकी मेहनत की कमाई, जो टैक्स की कमाई है, उस पैसे से इस देश की सत्ता पे काबिज होना है। आपका खून चूसना है, सरकारों का धर्म बन गया है। और आप देखो, आपके टैक्स के पैसे से चलने वाली सरकार आज आपको उजाड़ देना चाहती है। आप महसूस करो, अभी कितना पैसा खर्च करके सरकार गिराई, इन लोगों ने गिराई या नहीं गिराई? कितने लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरा, क्यों डराया? क्योंकि अडानी को आपकी जमीन सौंपनी है। ये 600 एकड़ जमीन है, ये आपने सींच के तैयार की। ये कभी बंजर जमीन होती थी, गड्ढे होते थे, आपने इसको तैयार किया, मेहनत किया, आज आपने तैयार कर दिया तो उनको पूरा लग गया है। वो आपको इंसान नहीं समझते, गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। उनको लगता है कीड़े मकोड़ों को शहर से बाहर रहना चाहिए। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि भारत का कोई भी इंसान कीड़ा मकोड़ा नहीं है, उसका भी उतना अधिकार है जितना अडानी अंबानी का अधिकार है। सरकार इस बात को याद रखे। ये हमारी जमीन है, आपने जो तय किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ईमानदार से कहता हूं, अगर आप चाहते हो लड़ाई लड़ी जाए तो 1 लाख घर है यहाँ, एक घर से एक आदमी तैयार हो जाओ। सरकार की जमीन खींच लेंगे, अपनी एक ही जमीन नहीं देंगे सरकार को। सरकार याद रखे, सरकार को क्या लगता है हम आजाद भारत में गुलाम हैं? हम गुलाम नहीं है। वो जानते हैं गरीब और कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, और उनकी असल लड़ाई क्या है? किसी भी देश को अगर कब्जा करना हो, किसी भी देश को गुलाम बनाना हो, तो उस देश की 2 चीजों पे कब्जा करना पड़ता है। पहला, उस देश का बिजनेस। याद करो, जब अंग्रेज यहाँ आए, तलवार लेकर नहीं आए, बंदूक लेकर नहीं आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक बिजनेस की कंपनी यहाँ लेके आए और धीरे धीरे पूरे देश पे कब्जा कर लिया। और एक समय ऐसा आया कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ये जो आज सरकार में बैठे हैं, ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, ये इजराइल से चलते हैं। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इनका बाप कौन है। आप याद करो, अडानी अंबानी नहीं है, वो दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए अडानी के रूप में। अडानी के रूप में देश का सारा व्यापार वो अडानी को सौंप देंगे। एक दिन ऐसा आएगा, ये लड़ाई है। आपके पास जो दुकानें खड़ी हैं, आप पे जो रोजगार है, चाहे चमड़े का हो, चाहे जरी का हो, चाहे किसी और चीज का हो, वो आपसे आपका रोजगार छीनना चाहते हैं, किसानों से उनकी जमीन छीनना चाहते हैं, नौजवानों से उनकी नौकरी छीनना चाहते हैं, वो आपसे आगे बढ़ने का हक छीनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े रहे तो उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करोगे। अडानी अंबानी नहीं है, याद करो, ये अडानी नहीं है, ये इस देश की गुलामी की पहली तस्वीर है। एक दिन ऐसा आएगा, आपकी सारी दुकानें, क्योंकि जीएसटी लग गई है, आपकी सारी दुकानें बंद हो जाएगी और आपकी दुकानों की जगह बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनेंगे। सुई से लेके और गाड़ी तक उस शॉपिंग मॉल में बिकेगी। और जिस दिन वो शॉपिंग मॉल एक दिन के लिए बंद होगा, आप रोटी रोटी को तरस जाओगे। आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए दूध नहीं मिलेगा। ये एक षड्यंत्र है इस देश को गुलाम बनाने का। दूसरा तरीका यह है देश को कब्जा करने का, कि उस देश की सेना पे कब्जा कर लो। इन्होंने अग्निवीर योजना लाके देश की सेना के हौसले कमजोर किए, और इन्होंने अग्निवीर योजना लाके जो समर्पण था राष्ट्रभक्ति का नौजवानों में, उसको कमजोर किया। ये चाहते हैं कि सेना में इनकी विचारधारा के लोग रहें, जो इस सेना के जरिए और बिजनेस पे कब्जा करके इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, कमजोरों को, मजलूमों को गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर करें। मगर ये भूल गए कि जब फिरौन पैदा होते हैं तो हजरत मूसा भी पैदा होते हैं। ये लोग भूल गए। इनको नहीं पता है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। इनको नहीं पता है ये फूले साहू का देश है, ये महाराज शिवाजी का देश है। इनको नहीं पता है हम अपने मरते मिट जाएंगे, अपने खून के एक बूंद चुका देंगे, अपनी जमीन का एक ही हिस्सा अडानी को, सरकार को दे देंगे। ये मेरा ऐलान है। और याद रखना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखो, ईवीएम के जरिए सत्ता में आ रहे हैं। ईवीएम को
में छेड़खानी करने के लिए नेताओं को, अधिकारियों को तमाम तरह की चीजों को खरीदना पड़ता है। उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा आपकी जमीन छीन के, पैसा आएगा आपका कारोबार छीन के, पैसा आएगा आपके मेहनत की कमाई को लूट खसोट के पैसा आएगा। उस पैसे के जरिए राज करना चाहते हैं। आज तय कर लो, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है। महाराष्ट्र पूरे देश को रास्ता दिखाता है। महाराष्ट्र वो धरती है जिसने क्रांति की ज्वाला पैदा की है। महाराष्ट्र वो धरती है जहां भीमा गोरेगांव है। महाराष्ट्र वो धरती है जहां चैत्य भूमि है। महाराष्ट्र वो धरती है जिसने गुलामी स्वीकार नहीं की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मां जिजाऊ के प्रदेश में, देश में आप लोग घबराओ मत। अगर आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हो तो मैं आपको रास्ता बताता हूं। मांगे तो आपकी मांगे। ये लोकतंत्र है। अडानी मालिक नहीं है, मोदी मालिक नहीं है, फडणवीस मालिक नहीं है, मालिक आप हैं। और मालिक से उसकी जमीन कोई छीन नहीं सकता। ये धरती हमारी मां है और हम अपनी मां की रक्षा करना जानते हैं। ये बात सरकार जान ले। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जन जागरण अभियान चलाओ। हर घर से एक व्यक्ति तैयार करो। 1 लाख लोग रोज मोर्चा निकालो। 1 लाख लोग रोज सभा करो। अपना जीवन अपनी जमीन के नाम समर्पित कर दो। कुछ दिनों में घुटनों पे आ जाएंगे। आप महसूस करो। किसानों का आंदोलन आपको याद है? 1 साल से ज्यादा किसानों को लगे, 13 महीने वो बैठे रहे। लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती। लड़ाई जीतने में बहुत समय लगता है। हिम्मत दिखाओ, ताकत पैदा करो, संगठन बनाओ, एकजुट हो जाओ, भाईचारा पैदा करो। और जो दीवारें जाति धर्म के नाम पे नफरत की इन्होंने खड़ी की है, उनको गिरा दो। एक दूसरे के अपने बराबर में बैठे व्यक्ति की जाति धर्म मत पूछो, उसका हाथ पकड़ लो, भाईचारा पैदा करो और तय कर लो कि यहाँ जो कुछ होगा वो हम तय करेंगे, यहाँ की जनता तय करेगी, धारावी तय करेगी। और धारावी के लोगों को धारावी से कोई निकाल नहीं सकता। अडानी नहीं, अडानी का कोई और जो उसका रिश्तेदार या उसका जो रहनुमा हो वो भी आ जाए, वो हमसे हमारी जमीन नहीं छीन सकता। ये बात याद रखो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो जो न्यूज चैनल रोज नफरत फैलाते हैं, वो जो एंकर बैठे हैं बेचारे मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए, वो जो उनके इशारे पे काम करते हैं, उनका एक मकसद ये है। वो किसका काम करते हैं? जनता का तो करते नहीं, जनता के मुद्दों को तो उठाते नहीं। वो मोदी जी का प्रचार करते हैं, वो भाजपा का प्रचार करते हैं, वो विपक्ष को गालियां देते हैं, वो विपक्ष को डराने का काम करते हैं। उनका एकमात्र एजेंडा ये है कि इस देश के मूलभूत सवाल दूर हो जाएं। अगर आप अपनी जमीन बचाना चाहते हो तो मैं स्पेशली उनको कहूंगा जिन्होंने नीले पटके पहन रखे हैं, घर घर निकलो, हर घर से सूची बनाओ, एक आदमी तैयार करो और अगले 3 दिन में 1 लाख लोगों का मोर्चा रोज लगना चाहिए। कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में, रोज आपका मार्च होना चाहिए। आपके घर से बढ़ के, आपकी जमीन से बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। 4 दिन में अडानी जैसे लोग घुटनों पे आ जाएंगे। और एक और बात, अगर कोई हमारी जमीन छीनने का प्रयास करेगा तो हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। जितने प्रोजेक्ट अडानी के यहां चल रहे हैं उन सब पे कब्जा कर लो जाके। वो हमारी जमीन छीनेंगे, हम उनकी जमीन नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं कह रहा हूं आपको, अडानी पैसा कहां से लाता है आपको पता है? सरकार उसको लोन देती है। जन आपकी टैक्स का पैसा जो बैंकों में जमा है वो पैसा वहां से लेता है। उस पैसे के जरिए सरकार को पैसा देता है। यानी कि जनता का पैसा जनता को देके मालिक अडानी बन गया। बताओ, सब उसके तोते बन गए, सब उसके साथ चल रहे हैं। कुछ लोग जिंदा हैं जिनका जमीन जिंदा है, वो ना सरकार से डरते, ना जेल से डरते, ना मुकदमों से डरते। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे मुंबई की जेल देखने को मिले। देश शेर में जानवर होता है, उसमें भी इंसानियत नहीं होती है। सुनो, हम 4 साल से ज्यादा जेल में रहे और 2 बार दिल्ली की जो सबसे बड़ी जेल है एशिया की, तिहाड़, उससे भी मास्टर डिग्री करके आए। हमारा एक ही धर्म है कि हमें इंसानों की हिफाजत करनी है, उनके अधिकारों की हिफाजत करनी है, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है। और जो नेता सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता, उस पर गोली चलती है। मुझे 4 गोली मेरे ऊपर चलाई, मेरे जख्म अभी हरे। इनकी गोलियों से मरने वाला नहीं, क्योंकि आप बहुत सालों की दुआएं, प्रार्थना, आशीर्वाद माओ बहने का मेरे साथ है। और अपने मरने से पहले मैं लाखों लोग इस देश में ऐसे तैयार करके जाऊंगा जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह को अपना नेता मानते होंगे, शहीद उधम सिंह को अपना नेता मानते होंगे, अशफाकुल्लाह खान को अपना नेता मानते होंगे, वीर अब्दुल हमीद को अपना नेता मानते होंगे। ऐसे ऐसे लोग तैयार कर रहा, बहुत सारे लोग तो तैयार। मैं जीतू भाई से भी कहूंगा,
तुम यहाँ रहते हो मुंबई में, मुंबई के लोगों को तकलीफ होती, तुम क्या करते हो? सुनो, अभी इस मैंने धारावी देखी, वो देखा था ना काला मूवी, आपने देखी क्या काला मूवी? देखा, वैसा ही हो रहा है। मेरा तब से मन था धारावी आने का। वैसा ही हो रहा है हमारे इधर, बड़ा तो अच्छा, मगर उनको नहीं पता ना, उसमें तो एक काला था। यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर की धरती पे हर घर में एक काला बैठा, उनको पता नहीं है। सुनो, एक काला को दबा सकते थे, रोक सकते थे, इतने तैयार हैं, किस किस को रोकोगे? अच्छा हुआ वो पहले मूवी पहले आ गई कि हमें पता लग गया कि आप क्या करने वाले हो, किस हद तक जा सकते हो, ये भी याद रखो। वो मूवी आप पे उदाहरण है, और आपको लड़ना कैसे ये भी जान लो। ये लोकतंत्र है, आपके पास वोट की ताकत है। आप चाहो तो अडानी के जो मालिक है उनको भी जमीन चटा दो, उनको भी जमीन चटा दो, आपके पास वोट की ताकत है। ठीक है, डरना बंद करो, घबराना बंद करो। हक के लिए ये अधिकार जो आज हम मोर्चा लगा रहे हैं, कौन देता है? पुलिस थोड़ा देती है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें संविधान देता है। हम अपनी जो बात रख रहे हैं, अधिकार हमें संविधान देता है। और अगर हम अपने हक के लिए सड़कों पर आते हैं, अधिकार में हमें संविधान देता है। जब देश का संविधान हमारे साथ है और देश की रक्षा करने वाली इंस्टीट्यूशन, पुलिस और तमाम लोग हमारे साथ है, ये भी तो हमारे साथ ही है, पुलिस के लोग। इनको भी नहीं पता ना कभी ये लोग प्राइवेट हो जाएंगे, नहीं पता ना इनको। तब इनकी नौकरी छीन के इनको भी कह देंगे कि अब से आप जो है 20,000 रुपये महीना पे हो, करना हो करो वरना घर जाओ। किसी को नहीं पता ना इस देश में क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं सब खतरे में है, हिंदू ना खतरे, मुसलमान ना खतरे में, ये देश खतरे में आ गया आज। ठीक है, अगर इस देश को बचाना तो एकजुट हो जाओ, भाईचारा पैदा करो और तानाशाही ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दो। लोकतंत्र है, आपकी वोट की ताकत के आगे बड़े बड़े सूरमा। आप चाहो किसी गरीब के बेटे को कुर्सी बिठा दो और चाहो उड़ाने के मालिक को जमीन पर पटक दो, आपके अंदर बहुत ताकत है, आप अपनी ताकत को समझो। और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ जितने पुलिस के लोग खड़े हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के वो महलों से नहीं आए, उन्होंने वो भी धूल फाट के इन्हीं बच्चों से निकले, यहीं से निकले, यहां से निकले होंगे धारावी से, तो किसी और धारावी से निकले होंगे और मेहनत मजदूरी करके उनके माँ बाप ने उनको पाल पोस के बड़ा किया होगा। लेकिन आप देखो कि उनके जरिए हमारे लोगों का दमन कराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई कीमत चुकानी पड़े, दूसरी धारावी की तरफ आग न उठे, इसलिए आप ही लोग कमर कस लो। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, अगर गोली भी खानी पड़ेगी, मैं वचन देकर कहता हूं आपको, धारावी की धरती पे बाबा साहब अम्बेडकर का वंशज होने के नाते अगर गोली खानी पड़ेगी तो चंद्रशेखर आजाद आपसे सबसे आगे रहेगा, इस बात को याद रखिए। मेरे कंधों में जिम्मेदारी है, जब जब आप मुझे आवाज दोगे, जितना समय लगता है उससे पहले आऊंगा, और मेरे रूप में भाई जीतू जी, भाई कैलाश जी, भाई अशोक जी, भाई सुनील थोराट जी, सुनील गायकवाड़ जी, तमाम हमारे लोग वो चंद्रशेखर बन के आपकी रक्षा करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। और याद रखना, एक अम्बेडकरवादी हजारों गुंडों में भारी है, ये भी आप याद रखना।